बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम वो लोग जो न्यू आ रहे हैं इस चैनल के ऊपर और स्पेशली कुछ स्टडीज़ को जो ज्वाइन कर रहे हैं, हम उनको पर्पस बता रहे हैं। RFHT प्रो स्टडी जोन बेसिकली किस चीज़ को प्रमोट कर रहा है। सो बेसिकली हमारा जो मकसद है वो अकाउंटेंसी को हम लोग जो है वो प्रमोट कर रहे हैं। बट जो फर्स्ट हम चीज़ इसके अंदर लेके आ रहे हैं वो है ACCA। ACCA के अंदर कितने सब्जेक्ट्स हैं और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो किस तरह से है, किस तरह से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ACCA स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। सो जितने भी अकाउंटेंसी जो है पाकिस्तान में बॉडीज़ काम कर रही हैं, या जो भी आप सर्टिफिकेट्स कह लें, डिग्रीज़ कह लें, तो मुझे इसका सिलेबस जो है वो सबसे बेस्ट लगा, क्योंकि इसमें ऑप्शंस बहुत खूबसूरत से हैं। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप इसे मैट्रिक के बाद भी ज्वाइन कर सकते हैं, ओ लेवल्स के बाद भी, ए लेवल्स के बाद भी आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इवन ICOM, BCom, FSC, MCom, MBA, CA, ICMA। सो सबसे बेस्ट ही होगा कि अगर आप इसे मैट्रिक के बाद ज्वाइन करें। और चूँकि हमने RFHT प्रो स्टडी जोन जो है वो अकाउंटेंसी से रिलेटेड सारा मटेरियल हम इसमें जो है वो लेके आने चाह रहे हैं। सो इसमें सबसे पहले हमने जिस चीज़ को टारगेट किया वो ACCA है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। सो इसकी एलिजिबिलिटी भी मैंने आपको बता दी। गुड न्यूज़ है उन लोगों के लिए जिनका कुछ थोड़ा बहुत बैकग्राउंड होता है अकाउंटेंसी में या कॉमर्स के अंदर, तो उन्हें कुछ एग्जाम्पशंस मिल जाती हैं। ACCA के अंदर स्टार्टिंग में जो बच्चे इसको ज्वाइन करेंगे या जो लोग इसको ज्वाइन करेंगे आफ्टर मैट्रिक और FSC, जिनका कोई अकाउंटिंग बैकग्राउंड नहीं होता, तो उनको ACCA से पहले एक डिप्लोमा करना पड़ता है, जिसे फाउंडेशन इन अकाउंटेंसी कहते हैं। तो हमने टारगेट किया फाउंडेशन इन अकाउंटेंसी को। इसमें वैसे आपको 7 सब्जेक्ट्स जो है ना पास करने होते हैं। मैं इनके नाम आपको बता देता हूँ, FA1, FA2, और इसी तरह से जिस तरह हम सीरीज लेके चल रहे हैं FA1, FA2 और F3, FFA जिसे हम कहते हैं, और इसे हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग का नाम दिया। तो पहले इसके हम लेक्चर्स ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। नेक्स्ट फेज में हमारे पास MA1, MA2 और F2 हैं, और थर्ड वन हमारे पास जो है वो FPT का जो सब्जेक्ट है। सो ड्यू टू इकोनॉमिक कंडीशंस, जैसे हमने पहले भी बताया, हमारे चैनल का मकसद, हम चाहते हैं कि प्रॉपर आपको लेक्चर्स मिलें और हर लेक्चर के बाद उसकी प्रैक्टिस कराई जाएगी। जैसे भी हमारे लेक्चर्स 1 और 2 जिस तरह के आ चुके हैं, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो प्रैक्टिस सेशन है, और प्रैक्टिस सेशन के बाद टेस्ट होगा। तो अगर आप इसको प्रॉपर फॉलो करते हैं तो आप बिल्कुल घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो सारे लेक्चर्स ले सकते हैं। और बस टेस्टिंग जो है वो थोड़ी बहुत आपकी उसकी शायद थोड़ी बहुत कास्ट होगी, वो हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी कि उसको किस तरह से लेके चलना है। तो टेस्टिंग में आपको थोड़ी बहुत है, लेकिन वो कास्ट भी इतनी ज़्यादा नहीं होगी, बहुत कम कास्ट होगी। तो आप अगर इसको प्रॉपर फॉलो करते हैं तो आपको किसी भी इंस्टीट्यूट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट इस चैनल को फॉलो करें और आप घर बैठे इसी से जो है वो कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कम्बिनेशन हमने क्यों बनाए हैं, और डेफिनेटली सबसे पहले हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं, और हम लोग इनके कॉम्बिनेशन जो है वो बना रहे हैं ताकि कास्ट को सेव किया जा सके और मैक्सिमम कम से कम टाइम के अंदर जो है ना वो आप चीज़ें जो है वो सीख जाएं। जैसे अगर आप अकाउंटेंसी से पहले रिलेटेड हैं, या अगर आपको ICOM या BCom या इस तरह की कोई स्टडीज़ आपने की हुई हैं, तो आपको आइडिया होगा, जैसे कि उसमें डबल एंट्री सिस्टम होता है, या फिर हमारे पास आगे चल के करेक्शन ऑफ एरर्स, उसके बाद जो है वो कंट्रोल अकाउंट्स। तो FA1, FA2 बेसिक्स सब्जेक्ट्स हैं, और F3 जो है वो बेसिकली मेन सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए। जो लोग डायरेक्टली ACCA में आते हैं वो F3 जो है वो पढ़ते हैं, लेकिन जो लोग फाउंडेशन इन अकाउंटेंसी के रूट से आएंगे तो पहले FA1 देंगे, फिर FA2 देंगे, फिर F3 देंगे। तो हमने इसको कंबाइन किया है, कंबाइन क्योंकि बहुत सारे जो लेक्चर्स हैं वो सेम है। अगर हम सिर्फ FA1 की बात करें तो उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके आएंगे वो डबल एंट्री सिस्टम है, करेक्शन ऑफ एरर्स हैं, और उसके बाद कंट्रोल अकाउंट है, बैंक रिकॉन्सिलेशन है, और सेम लाइक FA2 के अंदर भी सेम सब्जेक्ट है और F3 के अंदर भी सेम सब्जेक्ट्स है। सो ऑलमोस्ट अगर हम बात करें स्पेशली F3 की बात करें तो इसमें से 7 से 8 जो हमारे चैप्टर बनते हैं उसमें FA1 और FA2 ही कवर हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए फिर हमने ये कोशिश किया कि हम इसको कंबाइन कर दें, ताकि वो स्टूडेंट्स जो इन 3 बुक्स के लिए जो है वो समझते हैं कि 2 और 3 मंथ्स एक बुक पे लगाने आपने FA1 पे, फिर 2 और 3 आपने जो है वो मंथ्स लगाने इसके अंदर FA2 में, और फिर 2 और 3 मंथ्स आपने F3 में लगाने, तो एक ही 3 मंथ्स के अंदर आप जो है वो तीनों सब्जेक्ट्स पास कर सकते हैं। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमने तो जो है वो
आपकी हेल्प करनी है। आप के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे 1 महीने में जो है वो ख़त्म करें, 2 में करें या 3 में करें, आपकी डेडिकेशन के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है, क्योंकि जब हमारे सारे लेक्चर्स आ जाएँगे आपके पास, तो फिर आपको टेस्टिंग जो है उसे इम्प्रूव करना होगा। टेस्टिंग में आपने जो है वो हमारा साथ देना होगा, और सीरियस ये कॉज़ है, इसको सीरियस ही लेना है आपने, और इस तरह से लेक्चर प्रिपेयर करने हैं आपने, जैसे डेफ़िनेटली हम एक टाइम पीरियड बना लेते हैं कि डेली बेसिस पे 6 से 7 घंटे जो है वो आपने देने हैं आफ्टर लेक्चर। आपकी कोई भी इशू होगा तो वो डेफ़िनेटली उसको रिज़ॉल्व किया जाएगा। एवरी संडे जो है वो हमारी क्लासेस होंगी, रिवीजन क्लासेस जिसे हम कहते हैं। जो भी टेस्ट होंगे उनको डिस्कस किया जाएगा, और जो लोग मुल्तान या इससे करीबी उसमें हैं, अगर वो चाहें तो जो है फिज़िकली भी आके टेस्ट को यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। संडे वाले दिन मॉर्निंग के अंदर उनका टाइम होगा 11 टू 2, एंड वो लोग जो डेफिनेटली रीच नहीं कर सकते, यहाँ पे नहीं पहुँच सकते, ऑनलाइन उनका सेशन कंडक्ट किया जाएगा एवरी संडे। इट विल बी 9 टू 11 PM। सो दिस इज़ द होल थिंग जो हम आपके साथ शेयर करना चाह रहे थे। तो पहले हमारा फोकस फाउंडेशन अकाउंटेंसी पे होगा, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एसीसी के एग्ज़ाम्स के ऊपर भी आएंगे, और टोटल 7 एग्ज़ाम्स जो है वो आपको फाउंडेशन अकाउंटेंसी में जो है वो क्लियर करने होंगे, और उसके बाद एसीसी के कुछ एग्ज़ाम्स हैं। एसीसी के एग्ज़ाम में F4, F5, 6, 7, 8 एंड 9 एग्ज़ाम्स जो हैं वो इंशाल्लाह उनकी डिटेल भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, और उनके लेक्चर्स, टेस्ट सिस्टम भी बिल्कुल डेफिनेटली आपके साथ हम शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच, एंड बी द पार्ट ऑफ RFST प्रो स्टडी जोन। कोशिश करें इसका हिस्सा बने जल्दी से जल्दी।